फिल्म की शुरुआत दो पुलिस अफसरों के दृश्य से होती है जो एक क्रिमिनल को ट्रक में ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनके ट्रक को टक्कर मार देती है, जिससे दोनों पुलिस अफसर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दूसरी गाड़ी में से दो लोग, फ्रैंक और सैम, उतरते हैं। ये दोनों क्रिमिनल के साथी होते हैं और इसी वजह से उन्होंने ट्रक को टक्कर मारी थी ताकि उसे बचा सकें। इसके बाद ये तीनों मिलकर पुलिस अफसरों को बेरहमी से मार डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दृश्य बदलता है और हमें मैरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वह अपनी माँ एम्मा और पिता जॉन, जो कि एक डॉक्टर है, के साथ रहती है। वे सभी झील के पास फैमिली वेकेशन के लिए आए होते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि मैरी का एक भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैरी अपने भाई का एक लॉकेट पहनती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है कि वह अपनी दोस्त के जनरल स्टोर पर जा रही है और उसे वापस आने में शायद देर हो जाएगी। उसकी माँ एम्मा उसे जाने से मना करती है, लेकिन उसके पिता जॉन उसे कुछ पैसे देकर और गाड़ी की चाबी देकर जाने की अनुमति दे देते हैं। मैरी जनरल स्टोर पर अपनी दोस्त से मिलने पहुंचती है। वहीं पर एक लड़का जो छिपकर देख रहा होता है उनके पास आता है और सिगरेट का पैकेट मांगता है। मैरी की दोस्त कहती है कि वह उसे सिगरेट नहीं दे सकती क्योंकि वह नाबालिग है। लड़का अपना नाम जस्टिन बताता है और कहता है कि उसे नशा करने के लिए कुछ चाहिए। मैरी की दोस्त उसकी बात मान लेती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। उसे नशा करने के लिए भांग चाहिए। पेगी जवाब देती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें तुम्हें अपने होटल में छोड़ना होगा। इसलिए वे तीनों मैरी की कार से होटल के मोटल तक पहुंच जाते हैं। जस्टिन और पेगी मोटल के अंदर चले जाते हैं, जबकि मैरी बाहर कार में बैठकर उनका इंतजार करती है। कुछ देर बाद मैरी भी मोटल के अंदर जाती है और देखती है कि जस्टिन और पेगी साथ बैठकर सिगरेट पी रहे हैं। पेगी मैरी से कहती है कि वह भी सिगरेट पिए, लेकिन मैरी मना कर देती है। पेगी के जोर देने पर मैरी सिगरेट पीना शुरू कर देती है। वे तीनों आपस में काफी मस्ती करते हैं, जिससे जस्टिन उनका दोस्त बन जाता है। इसके बाद मैरी जस्टिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। जस्टिन बताता है कि वह अपने अंकल के साथ रहता है और वे अक्सर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। मैरी उसकी माँ के बारे में पूछती है और जस्टिन बताता है कि उसकी माँ कुछ दिन पहले ही गुजर गई है। यह सुनकर मैरी को दुख होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका भी भाई गुजर गया था। तभी वहाँ पर 3 और लोग आते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने फिल्म की शुरुआत में पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। इनमें से एक क्रुग, जस्टिन का अंकल था। क्रुग मैरी और पेगी को देखकर गुस्से में अपने भतीजे को पीटने लगता है और कहता है कि बाहर पुलिस मुझे ढूंढ रही है और तुम यहाँ लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हो। इसके बाद क्रुग, सैम और फ्रैंक मिलकर मैरी और पेगी को पकड़ लेते हैं। वे कहती है कि हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन क्रुग उन्हें जाने नहीं देता। मैरी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक पेगी को पकड़कर उसका फोन तोड़ देता है और फिर मैरी का फोन भी तोड़ देता है। मैरी जस्टिन से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जस्टिन कुछ नहीं कर पाता। फिर क्रुग और उसके साथी इन दोनों लड़कियों को किसी दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। मैरी देखती है कि वे लोग उन्हें उसी तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ उसका घर है। यह देखकर मैरी क्रुग के सिर पर हमला कर देती है, जिससे उनकी गाड़ी असंतुलित हो जाती है और फ्रैंक की नाक टूट जाती है। मैरी वहां से भागने लगती है, लेकिन क्रुग और सैम उसका पीछा करने लगते हैं। पेगी भागकर एक कारखाने के पास पहुंच जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन तभी फ्रैंक और सैम उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। इसके बाद फ्रैंक पेज को चाकू मारकर हत्या कर देता है। फिर वे मैरी को पकड़ लेते हैं और क्रुग अपने बेटे से मैरी का रेप करने के लिए कहता है, लेकिन जस्टिन मना कर देता है। इससे नाराज होकर क्रुग खुद ही मैरी का रेप कर लेता है। मैरी किसी तरह से पत्थर और हथियारों से क्रुग के चेहरे पर हमला करके वहां से भागने में सफल हो जाती है। क्रुग, सैम और फ्रैंक उसका पीछा करते हैं। मैरी एक नदी में छलांग लगा देती है और क्रुग उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोई भी गोली मैरी को नहीं लगती। हालांकि जब मैरी नदी के किनारे पहुंचती है तो क्रुग की एक गोली उसे लग जाती है और ऐसा लगता है जैसे मैरी मर चुकी है। दूसरी तरफ क्रुग और उसके साथी जस्टिन के पास वापस आते हैं। फ्रैंक की नाक टूट चुकी थी और तेज बरसात शुरू हो गई थी। वे नदी किनारे एक लेक हाउस में मदद के लिए रुकते हैं, जो मैरी के पेरेंट्स का घर था।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह घर मैरी के पेरेंट्स का है। इसलिए वे जॉन और एम्मा से मदद मांगते हैं। जॉन और एम्मा उन्हें अंदर बुला लेते हैं। जॉन फ्रैंक की नाक का इलाज करता है और एम्मा उन्हें कॉफी बनाकर देती है और कहती है कि वे रात यहीं रुक जाएं, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब था और तेज बरसात हो रही थी। जस्टिन अपनी कॉफी पीते हुए देखता है कि वहाँ एक फ्रेम पर मैरी की फोटो लगी हुई है। यह देखकर जस्टिन समझ जाता है कि मैरी जॉन और एम्मा की बेटी थी। जस्टिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वह पेज और मैरी को अपने कमरे पर न ले गया होता तो वे इस मुसीबत में नहीं फंसती। जस्टिन, जो कि एक अच्छे दिल का इंसान था, अपने किए पर बहुत पछताता है और इस अपराध से बहुत परेशान हो जाता है। साथ ही जस्टिन ने अपनी माँ की चैनल मैरी का एक लॉकेट मैरी की माँ एम्मा को दिया, यह बताने के लिए कि क्रूग और उसके साथियों ने क्या किया था। दूसरी तरफ मैरी अभी भी जिंदा थी। क्रूग और उसके साथी एम्मा और जॉन के गेस्ट हाउस में आकर आराम से सो गए, लेकिन जस्टिन को नींद नहीं आ रही थी। किचन में एम्मा को मैरी का लॉकेट मिला, जिसे देखकर उसे शक हुआ कि यह लोग मैरी के साथ कुछ बुरा कर चुके हैं। एम्मा ने जॉन को लॉकेट दिखाया और कहा कि मैरी इसे पहनकर घर से गई थी और अब यह किचन में मिला है, जिसका मतलब है कि शायद इन लोगों ने हमारी बेटी को मार डाला है। उसी समय उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई दी और वे दोनों बाहर गए। वहाँ पर उन्हें मैरी गंभीर हालत में मिली। एम्मा और जॉन ने उसे अंदर लाकर उसका इलाज किया, जिससे उसकी हालत में कुछ सुधार आया। जॉन ने समझ लिया कि मैरी के साथ रेप हुआ है और यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। इसके बाद जॉन और एम्मा ने इन राक्षसों से बदला लेने की योजना बनाई। जॉन ने नाव की चाबी के बारे में पता लगाया और एम्मा ने फ्रैंक और उसके साथियों को ढूंढना शुरू किया। दूसरी तरफ जॉन ने नाव को नदी में उतारने की तैयारी की। एम्मा जब घर के आसपास खोज रही थी, तब फ्रैंक आ गया और कहने लगा कि उसे नींद नहीं आ रही है। एम्मा डर गई कि कहीं फ्रैंक ड्राइंग रूम में न चला जाए, क्योंकि वहाँ मैरी थी। एम्मा ने फ्रैंक का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह ड्राइंग रूम में चला गया। यहाँ फ्रैंक देखता है कि मैरी अभी भी जिंदा है। तभी एम्मा पीछे से आकर उसके सिर पर वाइन की बोतल से वार करती है। फ्रैंक एम्मा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन समय पर आकर एम्मा की मदद करते हुए फ्रैंक के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। फ्रैंक की लाश देखकर जॉन और एम्मा डर जाते हैं, लेकिन जॉन उन्हें संभालता है। फिर वे गेस्ट हाउस में जाकर देखते हैं कि जस्टिन जिंदा है और उसके हाथ में एक डंडा है। जस्टिन कुछ नहीं करता और जॉन को डंडा दे देता है। इतने में सैड आकर एम्मा पर हमला करती है, लेकिन जॉन उसे गोली मारकर घायल कर देता है। सैड भागकर बाथरूम में छिप जाती है, जबकि क्रूग इनके घर की तरफ भागता है। एम्मा और जॉन उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। क्रूग घर में पहुंचकर अपने भाई की लाश और खून से सने कपड़े देखता है। वह समझ नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी जॉन वहां पहुंचता है और क्रूग से लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ देर लड़ने के बाद जॉन कमजोर पड़ने लगता है और क्रूग उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। क्रूग जॉन को बताता है कि उसने मैरी के साथ क्या किया था। यह सब सुनकर जॉन का खून खौल उठता है। तभी जस्टिन आकर क्रूग पर बंदूक तान देता है, लेकिन क्रूग उसे मार देता है। इतने में एम्मा भी आकर क्रूग पर हमला कर देती है। जॉन और एम्मा मिलकर क्रूग को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। अंत में पूरा परिवार उन तीनों से बचकर नाव से वहां से निकल जाता है। रात में जॉन ट्रक की बॉडी को काटकर क्रूग को पैरालाइज कर देता है। जब क्रूग को होश आता है तो वह खुद को पैरालाइज पाता है और पूछता है कि जॉन ने उसके साथ क्या किया है। जॉन कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। फिर जॉन माइक्रोवेव को ऑन कर देता है, जिससे क्रूग का सर फट जाता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।